माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से मैं आपके बीच में, और समय कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था कुछ उस वजह से। हाँ, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बेसिक टॉपिक बता दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड में ये तो सभी बताते हैं कि ट्रेड क्या करना चाहिए, क्या, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं बात करता। और क्या नहीं करना चाहिए उसका बहुत बेसिक चीज़ें जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो मेरे अपने रूल है वो बताता हूँ कि जो ट्रेंड के अगेंस्ट है, यानी कि अगर जैसे गैप अप खुला है यानी ग्रीन में खुला है तो मैं डाउन की ओर ना व्यू बनाऊँ, है ना। डाउन की ओर हो कि मुझे वहाँ से रहे कि बस यहाँ तक ऊपर जा सकता है, ये एक रेंज होना चाहिए, लेकिन मैं उसको यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, ये इसके बिल्कुल खिलाफ। या फिर गैप डाउन खुला है या फिर माइनस में कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे में आया है, रेड में दिखाई दे रहा है आपको सारे इंडेक्स, उसके बावजूद आप यहाँ पर इस पर आप बाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सपोर्ट आएगा। हो सकता है रिवर्सल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वैसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप यहाँ पर उस तरह की जो पोजीशन है उस तरह से क्रिएट ना करें, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाए। दूसरा, हम बात करें कि यहाँ पर आपको जो है, आप जब पोजीशन बनाएं किसी ऑप्शन में, बेसिकली मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, हालांकि आप चाहे कैश की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो भी उसमें भी वो रहेगा ही। स्टॉप लॉस की बात करेंगे कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और स्टॉप लॉस किस तरह से ख़त्म हो जाता है। और स्टॉप लॉस सबसे मेन चीज़ है कि छोटा कैसे बने, तो वो आएगा रिस्क टू रिवॉर्ड, कि हम कितनी रिस्क लें और उस पर हमें कितना मिलेगा। तो इसको बड़े डिटेल वाइज करेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें एक और चैप्टर है कि रिस्क मैनेजमेंट, जो कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड के अंतर्गत और स्टॉप लॉस के अंदर आता है, जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं हम। तो इसके बारे में हम डिटेल वाइज वीडियो में रहेंगे, बने रहिए, बहुत सिस्टमेटिक होगा। मैं आपको फिर कहूँगा कि हमने भी काफ़ी समय तक, सालों तक लॉस करा, लॉस करने के बाद आप प्रॉफिटेबल हुए, और 6 महीने से हम प्रॉफिटेबल है लगभग। तो कैसे करा, कहाँ तक आया, मतलब हम भी वीडियो, तमाम वीडियो यूट्यूब के देखते थे। अगर आप जाना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो कम से कम 2-5 मिनट रुकिए, शायद आपके कुछ काम की बात हो। तो मैं चाहूँगा कि आप देखें, पहले इत्मीनान से देखें इस वीडियो को। बहुत मतलब कहे ना कि एक तरीके से सार है ये, हम जिस तरीके से हमने स्टार्ट करा था, और उसके बाद फिर जो हुआ, प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, फिर लॉस हुआ, और प्रॉफिट लॉस लॉस, फिर प्रॉफिट, इस तरह से जो बना आ रहा था, उसमें हम अब कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। तो ये उस पर पूरा एक सार है। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो शायद मिस हो जाएगा आपकी कोई, बहुत हो सकता है कि आप लॉस मेकिंग हो या बिगिनर्स हो, तो आपके बहुत काम की चीज़ है ये। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल बने रहिएगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो जो हमने किया है उसको हम पूरा सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड। ट्रेंड क्या, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, मतलब बहुत रेयर, मतलब 99% ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, 1% होता है जहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है, तो वहाँ से कभी ऐसे बन रहा हो तो फिर कोशिश करेंगे वो, लेकिन 1% चांस है। 99% हम नहीं जाते नॉर्मली ट्रेंड के खिलाफ। ट्रेंड के खिलाफ मतलब कि अगर यहाँ से ग्रीन है, यानी यहाँ से जैसे स्टॉक की बात कर ले या फिर इंडेक्स की बात कर ले, अगर वो ग्रीन में ओपनिंग गैप अप ओपन हुआ तो हम गैप उसको डाउन की ओर बिल्कुल नहीं करते, यानी कि जहाँ से सेल करने की कोशिश नहीं करते। हम करते हैं कि जब भी रिट्रेसमेंट आए और रिट्रेसमेंट पॉइंट पे हम उसको बाई करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम सेल। तो हमारा व्यू होता ही नहीं तो कि इसको हम सेल करें। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फिर वो रेड में चल रहा है, स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, तो हम उस ओर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि बाई करने की, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में ही बैठे रहे। तो आधी तो जो आपकी दिक्कत है ना यहीं से ख़त्म हो जाएगी। आप जब नोटिस करेंगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं से ख़त्म होगी। होता क्या है ना, हाँ, लेकिन मैं आपको फिर बताऊँ कि आप यहाँ से बाई करने की कोशिश मत करें कभी भी, जब टॉप बन रहा है, ऐसे ऐसे कैंडल बन रहे नहीं। जब आप रेड बनने लगे, और मेरा जो अपना एक सिस्टम है कि कम से कम 3 रेड कैंडल हो, जब 3 रेड कैंडल होंगे तभी मैं उसको सेल करने की कोशिश करूँगा, है ना। मतलब लेकिन वो कब, जब वो सेल साइड होगा, यानी कि अभी बाई है, लेकिन अब यहाँ बाई पे तो कंटिन्यूसली जा रहा है। तो जब यहाँ पर 3 कैंडल इस तरह से होता है तो मैं बाई करने पे बैठता हूँ। पहले चीज़ आपको बता दूँ कि बाई करने की कोशिश करूँगा कि उसने डे का हाई तोड़ दिया, डे का हाई तोड़ा है तो फिर उसके बाद लेकिन कितने कैंडल से, एक कैंडल से तोड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 2 3 इस तरह से कैंडल बने, उसके बाद यहाँ से एंट्री बन सकती है। अगर नहीं बनी, चला गया तो कोई बात नहीं, आप उतना हड़बड़ाहट में मत रहिए, करें मुझसे एंट्री मिस हो गई।
ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एंट्री मिस हो गई मुझसे। अरे एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं, आपका सेटअप फिर बनेगा। दिन भर है, अभी कितनी सुबह के 9 सवा 9, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सा 9:30 का ही कैंडल है। आप इतना उस पर जोर मत दीजिए कि एंट्री छूट गई, फिर एंट्री आएगी, फिर एंट्री बनेगी, तब हम बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा आपको कि ब्रेकआउट, अब यहाँ से बोलेंगे 3 कैंडल तो बन गए थे सर। अरे 3 कैंडल यहाँ बने थे, ब्रेकआउट पे 3 कैंडल बनना चाहिए, एक ये बना, दूसरा बनना था इस पर, और तीसरे पे हमारी एंट्री होती, लेकिन वो बना ही नहीं, यहाँ से एंट्री नहीं होगी। यानी ये कहने का मतलब ये नहीं कि नीचे 3, हाँ नीचे छोटे छोटे 3 बन रहे हैं, अगर मान लीजिए छोटे छोटे, इतना बड़ा नहीं, इतने बड़े के बाद एंट्री नहीं, छोटे छोटे 3 कैंडल यहाँ से बन रहे हैं, ग्रीन में बन रहे हैं, तो फिर मैं एंट्री करता हूँ स्टॉप लॉस नीचे की ओर लेके, या तो ये या फिर ये जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ट्रेंड में बने रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर, आपने देखा होगा लाइव में, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पर बाई किया था मैंने, और यहाँ पर एग्जिट कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर वो डे की, ये डे की लाइन है कि जो डे का रेजिस्टेंस है, डे चार्ट पे देखेंगे, 5 मिनट पे नहीं दिख रहा, तो ये मैंने यहाँ पर एग्जिट क्योंकि ऐसा इसलिए कर दिया कि पहले बाई किया था मैंने इंडेक्स सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में रेजिस्टेंस पे जाके उसने 55 पॉइंट था मेरा, 55 पॉइंट से वापस नीचे आया था, तो इस वजह से मैंने जब बैंक निफ्टी में लिया तो बैंक निफ्टी में यहाँ एग्जिट कर दिया, और सही नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है वहाँ से। तो ये आपका एक होना चाहिए ट्रेंड की ओर, यानी आप देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन कोशिश होता क्या ना, आपको एक ही दिन में रिजल्ट चाहिए, एक दिन में रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे, हफ्ते हफ्ते नहीं आते। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आप यहाँ से लॉस कम करना चालू कर दें, यानी जब आप ट्रेंड की ओर जाएंगे तो आपका एक बिल्कुल क्लियर व्यू हो जाएगा। आप ट्रेंड की ओर जाएंगे तो आपको ये देखिए, आप नोटिस करिए कि जब ऊपर जाता तो ऊपर ही रहता, आज जब ऊपर था तो चाहे कम हुआ हो, लेकिन वहाँ पर ग्रीन में रहा, वो ये नहीं हुआ कि रेड में आके आपको पूरा लाल कर दिया उसने, नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ से टॉप से काफ़ी नीचे आया, और ये बैंक निफ्टी की बात करेंगे, टॉप से नीचे आया, टॉप से 100 पॉइंट नीचे है, 100 सवा 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास, 100 सवा 100 पॉइंट ही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रेड में चला गया, अभी भी रेड में नहीं, उसी तरीके से जिस दिन रेड में खुलेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो रेड वो ग्रीन में होगा, ऐसे होते हैं कोई, मतलब 1% 2% चांस होता है कि पूरा रिवर्स होकर और वो चला जाए, बहुत रेयर होते हैं उस तरह के चांसेस। जो अभी लास्ट फ्राइडे कुछ हुआ था, इसके पहले के फ्राइडे, कि वो पूरा मतलब सेकेंड लास्ट फ्राइडे हुआ था कि पूरा 1300 पॉइंट नीचे गिर के फिर 850 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर की ओर चला गया, और बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी, तो ऐसा रेयर होता है। वो आप देखेंगे 6 महीने में कहीं एक बार, 5 महीने 4 महीने में, बहुत लंबा होता है उस तरह का रिवर्सल। तो आप यहाँ से पहली चीज़ तो यही कि ट्रेंड में रहिए। अगर ट्रेंड में रहेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप आधी समस्याओं का हल तो आपका यहीं निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट पर। रिस्क मैनेजमेंट, अब मैं आपको कहूँ, देखिए बात को ना इत्मीनान से सुनिए। क्या होता है ना कि बहुत हड़बड़ाहट होती है, मैंने देखा वीडियो सुनते भी नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स को सब चाहिए फटाफट चाहिए, फटाफट कुछ भी नहीं होता। आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फ़ास्ट कुछ भी नहीं होता। फ़ास्ट ऐसा कुछ मैगी थोड़ी कि बन जाएगी ये 2 मिनट में, मैगी नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं अब हमें कि भाई एक तो ट्रेंड में रहना, अब एंट्री कब लेना और क्या रिस्क मैनेजमेंट होगा, यानी एंट्री कब होगी। आप पहली चीज़ बाय था तो ट्रेंड की ओर है, तो हमेशा क्या होता है ना कि यहाँ कूदने की कोई, हमें ये नहीं पता कि कहाँ से गिरेगा, देखिए जाएगा, और रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा ये हमें नहीं पता। पहली बात, रिट्रेसमेंट लेने लगे जब एंट्री होना चाहिए। मेरा जो नियम है वो रिट्रेसमेंट पे, यानी आप एंट्री कब लें, देखिए आपका एंट्री लेने का कब होगा, यानी ट्रेंड में तो रहना, लेकिन आपको एंट्री कब लेना ये भी डिपेंड करता। अब जैसे यहाँ से मैं आपको बात करूँ कि यहाँ से ऊपर गया और अब रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट में यहाँ पे इतने बड़े कैंडल बने नीचे ऊपर, तो यहाँ से मैं आपको कहूँ बहुत मुश्किल होता है इस तरह की एंट्री। तो जब इतने बड़े बड़े कैंडल बने तो पहली चीज़ तो ये कि आप तो रुक जाइए। मैं बिल्कुल रुक जाता, मैं वहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेता, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट ही नहीं होते वो एंट्री। क्योंकि आपको आप बताइए कि यहाँ पर ये कैंडल है, मैं आपके इसके 200 से बात करें तो ये सीधा कैंडल गया है 350 370 के आसपास, तो ये 150 पॉइंट का एक ही कैंडल बनाया, आप यहाँ कहाँ एंट्री लेंगे। 1 मिनट के चार्ट अगर वो कर रहे होंगे तो भगवान जाने उस पर ले रहे होंगे, किस तरह से लेते वो तो समझते, वो मेरा सेटअप ही नहीं। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती। यहाँ पर रेड कैंडल बन रहे हैं ऊपर जाकर, यहाँ पर 3 कैंडल, मैंने कहा कि इसके बाद 2 कैंडल और बनते ग्रीन तो मैं फिर लेता, लेकिन अभी यहाँ कोई ऐसा चांस ही नहीं।
कि वो ऊपर की ओर एग्जिट हो रहा है, इसके टॉप इसको क्रॉस करके जो ये हाई बना है, हाई को क्रॉस करके जाते, वो भी नहीं बना। उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह से कोई ग्रीन, ये यहाँ पर भी नीचे टॉप से 3 बनना चाहिए, इसको हाई को क्रॉस करना चाहिए। अब मेरी एंट्री तब होगी जब इसके हाई को या फिर नीचे एकदम बॉटम पे आए वो। तो यहाँ इसके बॉटम पे नहीं आए, यहाँ पर आते हुए यहाँ पर एक बार एंट्री बन सकती थी मेरी, मैं आपको बताऊँ इस वाले स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ पर एंट्री मैंने ली नहीं, यहाँ पे बन सकती थी। अगर आपको बनाना, ये एक जोन हो सकता था कि यहाँ से 2 कैंडल आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे इसके स्टॉप लॉस के साथ नीचे। लेकिन आपको अब क्या करना है कि आप मैं बताऊँ कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की ओर फोकस करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। आपने एंट्री लेने का प्लान, फिर मैं एंट्री लेने का पहले सही से समझ लें। यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री समझ में नहीं आ रही, इस तरह के बड़े कैंडल यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। अगर मैं आपको फिर बताऊँ कि मेरा जो सेटअप प्लान बता रहा हूँ मैं आपको कि 3 ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे और ये इसको क्रॉस कर दे एक के बाद एक, तो मैं फिर यहाँ से एंट्री लूँगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर कहीं पे भी ट्रेड का सेटअप नहीं बना, यहाँ पर मेरा ट्रेड का सेटअप बना था। ये 3 देखिए कैंडल उन्होंने बनाया और सेटअप बना था, तो मैंने इस वाले पे कैंडल पे एंट्री ली थी और वेट करा था मैंने 2-3 कैंडल वेट करने के बाद ये यहाँ से बड़े कैंडल बनाए और फिर जैसे यहाँ टच हुआ मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। यहाँ से भी बन रही थी आपकी एंट्री क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ पर जब आएगा सपोर्ट ले रहा है, 1 बार 2 बार तीसरी बार दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया तो यहाँ ले सकते थे आप एंट्री। अगर यहाँ पर एंट्री ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पर ले सकते थे, ग्रीन कैंडल बना, ये एक कैंडल बनने के बाद आप यहाँ ले सकते थे ताकि नीचे का आपको स्टॉप लॉस हो जाता। तो यहाँ एंट्री बन रही थी, तो ये आपको एंट्री। अब जैसे यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर बात करें, 3 ग्रीन कैंडल इसके ऊपर कैंडल दिया यहाँ पर ये, लेकिन ये टाइम ज़्यादा हो रहा था 3 बजे 3:10 से, तो यहाँ एंट्री नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर डे में आते इस तरह के चार्ट बनता तो मैं एंट्री बिल्कुल 100% ले लेता इस पर, फिर जो भी होता स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लेके। तो ये एक तरीका है कि मेरा एक तरीका कि आपको देखिए अब स्टॉप लॉस यहाँ से लेके, अब ये क्या होता है कि ये तो होगा कि एंट्री आपको कैसे लेना है, ये मेरा अपना चार्ट पैटर्न। दूसरा मेरा 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है मेरा, जो है कि जहाँ से गिरा ये टॉप से गिरा, अब यहाँ से कहाँ तक गिरा, टॉप से यहाँ तक गिरा बराबर ये वाला, तो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट ये यहाँ एक सॉरी ऊपर की ओर गया, ये बाई की ओर बैठे हम इसलिए नीचे से ऊपर है। तो इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या बनेगा, इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट ये वाला बन रहा था यहाँ पर, जब ये यहाँ से गिरते हुए आ रहा था रोका, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इसको क्रॉस नहीं करा। 3 वैसे उस तरह के कैंडल्स ही नहीं बने, 2 कैंडल पे कभी ग्रीन कैंडल पे एंट्री मत लेना रिट्रेसमेंट पे। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप मेरा देखकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो, रिट्रेसमेंट की ये किस तरीके से, अगर ग्रीन में नीचे से ऊपर गया तो नीचे से ऊपर की ओर ही बनना चाहिए जहाँ टॉप बना। उसके बाद 50 या 61%, 50 पे नहीं आया, 61% पे भी यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसने कई बार होता है कि नीचे जाके भी आता है। अगर इसके नीचे आता तो ट्रेंड रिवर्सल होता है, क्योंकि ये गैप अप है तो उसके लिए चाहिए कि इसको तोड़े और तोड़ के फिर यहाँ पर कहीं तेज़ी से गिरेगा, तो अदरवाइज़ नहीं। वो आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल भी होता, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर कहीं एंट्री नहीं बन रही थी मेरी इसमें फिबोनाची में, और नहीं तो डे फिर साइडवेज हुआ। मैंने आपको अगर लाइव मार्केट में जाएंगे तो एक बॉक्स बनाया था, ये दिख रहा आपको बॉक्स, जो कि मैंने कहा था कि भाई ये एक रेंज बन चुकी है। तो इस रेंज के लो ये था, रेंज के लो के ऊपर ही था, तो उस ऊपर के कैंडल से आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। तो मेरी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पर, यहाँ नीचे नहीं आया दोबारा, और इसके ऊपर तो मैंने यहाँ का ही एंट्री ली थी इस वाले चौथे वाले कैंडल पर। लेकिन ये रेड हुआ थोड़ा सा मेरा वो हुआ था 2-5 पॉइंट माइनस में, लेकिन उसके बाद ऊपर चला गया है। तो 18-19 पॉइंट, यहाँ से 19 पॉइंट समथिंग कुछ पॉजिटिव हुआ था, फिर मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि लगा नहीं कि ज़्यादा कुछ ऊपर जाएगा। तो ये आपका यहाँ से फिर यहाँ से ट्रेड प्लान बन सकता था आपका। नीचे आया क्योंकि यहाँ 2 बार सपोर्ट ले चुका, या तो नीचे जाएगा, तो आपको यहाँ से अगर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से एंट्री कर सकते थे इस वाले कैंडल से, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे का रख कर आप एंट्री ले सकते थे। यानी ये ट्रेड सेटअप प्लान है। अगर यहाँ फिबोनाची के 51% या 60% से नहीं आ रहा, 3 कैंडल आपके हिसाब के प्रॉपर नहीं आ रहे, तो फिर वेट कर जाइए। चौथे कैंडल अगर आपको दिख रहा है कि रेड या नीचे कुछ आ रहा है, तो देखिए यहाँ 3 कैंडल भी नहीं बने, 2 कैंडल बने, यहाँ कहीं नहीं है। फर्स्ट टाइम 3 कैंडल यहाँ बने जो सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एंट्री होती है। इसके अलावा यहाँ से फिबोनाची तो फेल हुआ, तो जब फिबोनाची फेल हो गया तो क्या करें कि दिन भर बैठेंगे आप। लेकिन जैसे आपको लगता है कि कोई ट्रेड सेटअप बन रहा है,
यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है या इस तरह से राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, किसी भी तरह से कोई पैटर्न आपको लग रहा है कि बनते हो, ज़्यादातर डबल बॉटम ही बनता है नीचे की ओर, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। अब दूसरा मैं बताऊँ कि ये रिस्क मैनेजमेंट का कार्यक्रम में हम आते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे। एक तो ये कि ट्रेड आप ले तो ट्रेड आपको कहाँ से लेना चाहिए। ट्रेड आपका जनरली बहुत बॉटम से होना चाहिए। ट्रेड अगर ट्रेड आपने लिया तो बहुत ही बॉटम से होगा। अगर आपका ट्रेड बॉटम से नहीं होगा तो फिर आपको मतलब ये कहूँ कि हर व्यक्ति बॉटम से ले ले, थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन आपको कोशिश करना होगा कि बहुत नीचे यहाँ कैसे ट्रेड ले। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट पे लेंगे, ब्रेकआउट की सोचेंगे तो बहुत कई बार नहीं हो पाता। मेरा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होता, मेरा एक्चुअल में नीचे से ट्रेड होता है, यानी ब्रेकआउट के पहले ले लेता हूँ मैं, काफ़ी पहले की कोशिश होती है ट्रेंड में बैठ के। जिस जिस साइड का ट्रेंड बन रहा है उसी साइड में जाता हूँ। तो यहाँ से आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे आते हैं कि किस तरह से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ या बैंक निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। सेंसेक्स की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, मेरा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। जो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है कि कितने लॉट लेना वो अलग बात है, तो उसमें 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होता है। वो अगर ख़त्म हो गया एक दिन में, एक ही एंट्री होती है, मैं आपको बता दूं, अगर मेरा 20 पॉइंट 22 पॉइंट 20 पॉइंट के ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस हिट है तो मैं अब दोबारा दिन में एंट्री नहीं लूँगा। चाहे अब बाज़ार किसी 10 बार मुझे एंट्री दिखाए, मैं नहीं लूँगा। अगर मेरा 20 पॉइंट या 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है, हिट हुआ, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। यानी मैक्स टू मैक्स मैं 30 पॉइंट मार्केट को देता हूँ दिन में। अगर 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट है कि मैं एक दिन में 20 से 30 पॉइंट ही दे सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं देना और ना इससे ज़्यादा ट्रेड करना। हाँ, अगर मैंने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड प्रॉपर नहीं था और मैंने उसको तुरंत 2-5 पॉइंट में एग्ज़िट कर दिया, एक एग्जांपल, मुझे लगा कि यार रॉन्ग एंट्री हो गई, मैंने एग्ज़िट कर दिया। जब दूसरा मेरा सेटअप बनेगा तो मैं देखूंगा 5 पॉइंट वहाँ दे चुका हूँ, तो अब 25 बचे तो मैं 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस बनाकर ही जो भी बनेगा स्टॉप लॉस उसी जगह से एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो यानी कुल मिला के मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये है कि मैं 30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट देता हूँ एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। यही आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर एक लॉट है तो एक लॉट पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो एक लॉट पे 30 पॉइंट का मतलब है 300 रुपये। क्या आप ज़्यादा ज़्यादा 300 रुपये दें। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 450 रुपये, और निफ्टी की बात करें तो उस पर 30 पॉइंट मतलब ज़्यादा हो जाएगा 750 रुपये। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं दिन में कितने की ऐसी मैं कर सकता हूँ, लॉस कर सकता हूँ, और उतने ही लॉस तक आप सीमित रहे, उससे ज़्यादा कोशिश ना करें करने की। दिन में तो 10 बार यहाँ से भी एंट्री दिख रही, यहाँ से भी दिख रही, यहाँ से भी दिख रही, यहाँ से भी, तो आप कहाँ कहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ भी एंट्री, यहाँ भी एंट्री। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, प्रीमियम आपका जो होता है, अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आकर जो प्रीमियम यहाँ पर बना था, यहाँ ये इस पर्टिकुलर रेंज में या यहाँ पर बना था, उसके बाद जो प्रीमियम नीचे आया तो बहुत नीचे आया, उसके बाद प्रीमियम फिर उतना ऊपर नहीं गया। यहाँ जाने के बाद भी वो यहाँ पर जाने में भी वहीं के वहीं रहा। जो यहाँ प्रीमियम था ऊपर गया था तेज़ी से, तब था उसके आसपास ही 2-4 पॉइंट ही ऊपर होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बता दूँ कि बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप बार बार करते हैं इसीलिए आप बार बार लॉस में आते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो होती है टाइम के साथ कम हो जाती है। अगर उसको प्रॉपर और उसका मोमेंटम नहीं बना आपके स्टॉक में या इंडेक्स में, तो प्रीमियम जो बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। अगर वहीं कंसोलिडेशन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सेंसेक्स का चार्ट लाता हूं, आपको सेंसेक्स के चार्ट पे दिखाता हूं मैं, ये सेंसेक्स का चार्ट है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत मेरी एंट्री, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एंट्री थी, मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी सेंसेक्स में, ठीक है। एंट्री यहाँ पर बनी थी मेरी, ये यहाँ पर एंट्री, और आप सोचिए कि मैंने यहाँ पर जो लिया प्रीमियम था 145 का था, वो प्रीमियम 145 का था, और मैं यहाँ पर का जब 200 टॉप पे 200 लगाया हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ से 55 पॉइंट मिले थे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि जब ये यहाँ से वीक उसने लगाया तो वो 147 का मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसने। यानी जो बाइंग प्राइस है 2 रुपये ऊपर था, वो हिट कर दिया। मतलब यहाँ तक से ऊपर जाने का उसको कोई मतलब नहीं रहा। आप समझेंगे आप बात को कि प्रीमियम अगर ये टाइम पीरियड देखें यहाँ से तो 1 2 4 8
16 कैंडल, मतलब सॉरी 16 भी नहीं है तो 14 कैंडल पे उसने उस प्रीमियम की वैल्यू यहाँ तक जो जाने में लगी, उसको मेहनत, उसको कोई मायने नहीं रहा, और यहाँ पे आके मेरा जो उसका प्रीमियम था वो उतना ही हो गया जितना मैंने यहाँ से बाय किया था। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली भी कुछ हो रहा हो और प्रीमियम ऑटोमेटिकली भी नीचे आता है। अगर डाउन हुआ आपका तो ये नहीं है कि यहाँ पे जो लिया था वो यहाँ पर यहीं आएगा तभी स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं, वो यहाँ पे हिट हुआ। तो आप समझिए कि प्रीमियम ऑप्शन में आपको काम करना और बड़ा सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस जैसे ही ऊपर गया तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। मैंने यहीं पर कर लिया था। मैंने बाइंग जो थी मेरी बाइंग प्राइस पे आ चुका था मैं, तो बाइंग प्राइस से 2 पॉइंट और ऊपर कर दिया था मैंने, मेरा 145 का था। तो यहाँ पर इतना आने का ये यहाँ पर जो था 80 90 92 95 चल रहा था, यहाँ ये तो 200 पे चला गया था ये वाला, तो सॉरी ये वाला कैंडल गया था, ये वाला 200 पे चला गया था ये। उसके बाद 200 पे भी नहीं गया ये, 198 तक गया, 95 ऐसा कुछ गया प्रीमियम। और उसके बाद यहाँ आने के बाद सीधा ये प्रीमियम तेज़ी से नीचे आया, तो प्रीमियम नीचे गया। तो आपको कहना चाहूँगा कि प्रीमियम तेज़ी से नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बगैर काम करने वाले, मैं कहूँगा कि लॉस में ही रहेंगे। और कभी प्रॉफिट रेयरली कोई हुआ कि हो गया चलो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर वो मार्केट ने थोड़ा भी कंसोलिडेशन चालू करा, आपकी बाइंग एंट्री थोड़ी सी भी रॉन्ग थी, तो आप माइनस में, एंड ऑफ द डे आप माइनस में रहेंगे। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ तो भी माइनस में रहेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है वो थीटा की वजह से, जो टाइम की वजह से नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा तो नीचे आएगा, तो वो वहाँ पर आपकी बाइंग प्राइस से भी नीचे जा सकता है। तो आपको ये पूरा फोकस करना पड़ेगा, यही एक रिस्क मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, यहाँ से आपने जब प्रीमियम का लिया, उसके बाद एक दूसरी बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसके बारे में मैंने कहा कि मेरा 20 से 30 पॉइंट है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या है कि मेरे रिस्क कितने पॉइंट की है, यानी मेरे कितना मनी मैनेजमेंट आ गया, कि मनी मैनेजमेंट में मैं कितने लॉट ले रहा हूँ, मेरी रिस्क कैपिटाइट क्या है, मैंने किस हिसाब से लिया, मेरा जो फंड है 1 लॉट 2 लॉट 10 लाख 100 जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, है ना। लेकिन अब मेरा ये है कि यहाँ पर मैं लॉस कितना करूँगा। अगर मेरा लॉस देखेंगे तो मैं यहाँ पर 20 पॉइंट का लॉस था मेरा, 24 पॉइंट का था, 24 पॉइंट के 24 या 25 जो भी था, 24-25 मतलब ज़्यादा, 30 मेरा मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट होता। तो यहाँ से आपने इतने पॉइंट उठाए, क्या यहाँ से 25 पॉइंट अगर माइनस हुआ तो बाहर हो जाऊँगा। लेकिन ये आपका सबसे पहले यही फिक्स होना चाहिए कि आपका जो लॉस है वो कितना होना चाहिए। अगर आपका लॉस आपसे कंफर्म नहीं है आपको, तो आप ट्रेड मत लीजिए। मैं आप आपको फिर एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको आपका स्टॉप लॉस ही नहीं पता है। आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको प्रीमियम का चार्ट लाता हूँ। मैं एक प्रीमियम की बात करेंगे, जिस प्रीमियम पे हम एक प्रीमियम का चार्ट, हाँ सेंसेक्स का लाते हैं हम, सेंसेक्स की प्रीमियम की चार्ट ले आते हैं। ये मैंने प्रीमियम का चार्ट लगाया, एक साइड में सेंसेक्स भी लगा देता हूँ, ताकि ये सेंसेक्स का मैंने लगाया तो मैं वन साइड सेंसेक्स लगाता हूँ ताकि क्लियर हो आपको देखने में। अब देखिए, मैं आपको दिन के शुरुआती दौर से हम चलते हैं। यहाँ पर दिन का जो शुरुआती दिन है ये यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना, ये सेंसेक्स में ये ओपनिंग है। तो जहाँ से मैं कॉल की बात करें ये यहाँ खुला गैप अप और ये ऊपर गया 350-49 तक ऊपर हाई लगाया इसने। अब अगर 350 हाई लगा, यहाँ पर देखेंगे गैप अप ओपनिंग, पहला कैंडल ये वाला यहाँ से बराबर है, ये यहाँ से ऊपर हाई लगाया इसने, जो कि यहाँ से सेंसेक्स 78,675 पे गया। लेकिन ये कैंडल यहाँ ऊपर गया और जैसे ये थोड़ा रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे दिन भर ये यहाँ पर सेंसेक्स इससे ऊपर भी गया, लेकिन इसने ये ऊपर नहीं जा पाया। आप देखेंगे कि इसके बाद 350 तो छोड़िए, यहाँ से उसने 300 भी नहीं आ पाया, यानी कि 200-250 की रेंज में ही रहा है। अब देखेंगे किस तरह से प्रीमियम नीचे की ओर गया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका।
ये आप देखेंगे किस तरह से, अगर आप देखेंगे तो इसको कहाँ जाना था। अगर ये तो यहाँ से तो इसको देखेंगे तो इसको जहाँ था उसके बाद तो हाई तो सेंसेक्स ने काफ़ी ज़्यादा लगा दिया था, तो फिर इसको तो यहाँ से 350 400 500 जाना था, लेकिन नहीं गया। इसका मतलब कोई बात तो है, कोई चीज़ तो है इसको जो नीचे ला रही। तो इसको नीचे लाने में जो टाइम पीरियड है थीटा तो है ही है, लेकिन एक और बड़ा मैटर करता है जिसका नाम है विक्स, इंडिया विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, जिसको आप हम कोई एक वीडियो बनाएंगे जो अलग से। अगर वो नीचे आता है तो प्रीमियम जो ऑप्शन प्रीमियम है वो भी नीचे आ जाती है, और वो नीचे अगर रुका नहीं और नीचे टूटता गया तो मार्केट ऊपर भी जाएगा। मार्केट आपका ऊपर भी जा रहा है यहाँ से, तो भी वो प्रीमियम नीचे की ओर आती जाएगी, और वहाँ खड़ा रहा तो नीचे आना ही है। तो मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और दिखावा होता है, जो बहुत यूट्यूबर्स दिखावा करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इतना काम। नहीं, आप, मैं आपको कह रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है। इवन फ्यूचर आप कर रहे हैं तो वो इजी होगा, कैश भी उससे इजी होगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे मुश्किल काम है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए आपको इन बहुत छोटी छोटी बातों पर फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे आपने यहाँ कहा कि अभी यहाँ तक मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि यहाँ तक आया, जब पहला कैंडल देखिए कहाँ तक चला गया और उसका वीक फिर क्या बना। और यहाँ भी उसके बाद भी वो कितना था 370 पे आके 374 के आसपास, उसके बाद दूसरा कैंडल भी बना। दूसरा कैंडल जो ऊपर टच करा, तो आप देखिए वो दूसरा कैंडल ऊपर टच करा लेकिन वो उसके ऊपर नहीं गया, मतलब उससे नीचे ही रहा। और लेकिन उसकी बात करें तो 300 के आसपास आके रुका। तो यहाँ तक आने में 300 दो कैंडल में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कैंडल ऊपर भी गए, यहाँ टच भी करा, लेकिन प्रीमियम आपका धीरे धीरे नीचे ही आता गया। यानी उसके बाद प्रीमियम इसके अकॉर्डिंग नहीं चला, वो अपने आप नीचे आया। तो कैसे आया है? आपने कभी सोचा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा, प्रीमियम क्यों नीचे आ रहा? यही कारण है कि मेरी एंट्री नहीं बनी यहाँ पर। यहाँ पर एंट्री नहीं बन रही थी। ये जो पर्टिकुलर रेंज है इस पर एंट्री नहीं बन रही थी मेरी, ये यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं बन रही थी। क्योंकि एंट्री इसलिए नहीं बन पा रही थी कि यहाँ ये तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यही एक रीज़न था कि मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया सही से। यहाँ दिख भी रहा कि 3 कैंडल हो गए, लेकिन मुझे फिर यहाँ कहीं बनाना पड़ी, इधर इस साइड पे कहीं पे। तो यही एक रीज़न था कि नहीं बना पा रहे थे हम यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद भी ऊपर जाने, ये मार्केट ऊपर गया तो भी हमारी एंट्री नहीं बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आया जा रहा था मार्केट से प्रीमियम। तो प्रीमियम नीचे आने के रीज़न था कि इंडिया विक्स जो नीचे आ रहा था। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी काम करना पड़ेगा। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप लाइव में देखेंगे तो हम बार बार इंडिया विक्स का नाम लेते हैं, हम थीटा का नाम लेते हैं, हम थीटा को बार बार चेक करते। क्यों करते? क्योंकि वहाँ से ऑप्शन बायर के सबसे बड़े दुश्मन है, और ये हमें पता ही नहीं था। मैं शुरुआत दौर में कहूँगा हमें पता ही नहीं था कि इनकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या नुकसान होता है, और वो कोई बताता भी नहीं है आपको। खाली यहाँ से बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस से। अरे भाई रुको तो सही, अगर वो गिर रहा है आपके पक्ष में नहीं है तो आप वेट करिए, उसको स्टेबल होने दीजिए। इंडिया विक्स को आपने सुना होगा, रवि भाई ने ऑनलाइन कहा था कि सर उसको थोड़ा सा होने दीजिए, अगर रुकता है थोड़ा सा कहीं तो फिर हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और यही एक कारण था, फिर इधर कहीं रुका तो हमने फिर यहाँ बनाने, हमने एंट्री बनाई यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं। तो आपको जब तक वो रुकेगा नहीं, तो जब तक आप एंट्री बनाना ही आपका गलत होगा। तो एंट्री, एक तो इंडिया विक्स आपने, फिर आप यहाँ से एंट्री, मैं आपको बताऊँ कि मैं इस तरह के ये 3 आप ये देखेंगे प्रीमियम यहाँ पर भी इसने यहाँ करा, इसके लो को टच नहीं करा। अब यहाँ पर कहीं एंट्री बन रही, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस ये वाला पर्टिकुलर कैंडल में आपको होता था 10.40 10.35 का, कौन सा 10.35 का, ये वाला, ये 10.35 की एंट्री बन रही। तो मैं आपको बताऊँ कि प्रीमियम के चार्ट पे मैं करता हूँ एंट्री। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ये 80 है, तो मैं नीचे देखूँगा यहाँ कहाँ है, ये 60 आ रहा, देखें आप उसको 56 का स्टॉप लॉस आ रहा है, फिर तो मैं 55 कर लूँगा। अगर यहाँ से, अगर या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं थोड़ा सा बुरी कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम बॉटम से लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कहीं हो। तो मैं यहाँ से 70, अब यहाँ एक बार टच कर दिया, 2 बार टच कर दिया, अब तीसरी बार ये थोड़ा नीचे आएगा तो मैं यहाँ से ले लूँगा इसको। ग्रीन कैंडल बना तो मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँ। यहाँ से लिया तो 75 से अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर 20 पॉइंट या जो भी, अगर 75 से अगर यहाँ 50 पॉइंट का मिल जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा ना, मेरे को पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, नहीं ज़्यादा नीचे से लूँगा तो मेरा ये 25 पॉइंट का ही होगा। 25 पॉइंट के बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो, अगर इस तरह का कैंडल बन जाता, मैं आपको बताऊँ इस तरह का कैंडल बना बड़ा,
तो मेरे जो बाइंग प्राइस पे मैं लेके आ जाता हूँ स्टॉप लॉस को, सीधा सा मैटर है कि इसके बाद यहाँ से अगर 175 पे था, अब यहाँ तक मुझे कहाँ मिला, यहाँ पर तो इसने अच्छा खासे, इस वाले प्रीमियम में तो अच्छे खासे पॉइंट मिल गए थे आपको। तो मुझे यहाँ मिला, तो मैं यहाँ इस वाले कैंडल का स्टॉप लॉस जो 75 है, एग्जैक्ट 75 ही आ रहा है, तो मैं 75 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर आ जाऊँगा, मेरी जो बाइंग प्राइस है उस पर लेकर आ जाऊँ, यानी कि अब मैं खोने को मेरे पास कुछ नहीं है। और अगर इस तरह से कैंडल बनते हैं, तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के कैंडल बनने दीजिए। अगर वो यहाँ पर ये वाले जो वीक बना था इसको तोड़ देता है, तो पहली चीज़ तो आपकी एंट्री ख़त्म हो गई। अगर इस तरह ये वीक बना है जहाँ से नीचे गया था, लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, अगर इस तरह की रेंज बनी और सबसे नीचे यही कैंडल, अगर इस कैंडल को तोड़ के कोई कैंडल नीचे कर देता है, तो इसके बाद एंट्री ख़त्म हो जाती है लगभग। अगर ट्रेंड उस तरह से नहीं है, ऊपर की ओर नहीं है, क्योंकि उसने हाई को नहीं तोड़ा, जो लास्ट मॉर्निंग का हाई बना था हाई को नहीं तोड़ा है, तो वहाँ से ख़त्म हो जाता प्रीमियम का कार्यक्रम। लेकिन फिर भी आप यहाँ चाहे तो रुक सकते। तो कुल मिला के ये है कि आपको लॉस नहीं करना है। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि कहीं आपको लग रहा है कि फियर है कि यार यहाँ से गिर सकता है, तो आप यहाँ एग्ज़िट कर सकते हैं। कम से कम आप ले तो गए 60-70 पॉइंट आप घर लेके आए, और आपका रिस्क कितना था 25। तो आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो एटलीस्ट डबल मिला आपको। आप खोने का 25 थे, लेकिन आपके पास 50, अगर 70 75 आए तो 3 गुना हुआ आपका, तो 3 गुना। या फिर अगर वहाँ से 100-200 पॉइंट मिलते तो आपका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता, 4 गुना हो जाता, 100 मिलता, 150 मिलता, 6 गुना। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना। और मैं क्या करता था, अगर मुझे 50 पॉइंट मिल गया, 100 पॉइंट मिले या 200 पॉइंट, अभी तक तो यहाँ फ़िलहाल लाइव में 200 नहीं मिले, 130 हाई मिला है। तो 130 हाई मिला है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा अगर 20 पॉइंट का एवरेज मानते हैं, या हम मान के चलते हैं कि 25 पॉइंट का भी, तो मेरे पास 5 दिन का स्टॉप लॉस मेरी जेब में आ गया है। तो मैं 5 दिन तक, तो अब लॉस भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं होगा, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मेरी एक जो कहते हैं कि थ्योरी है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क कम है 20-25 पॉइंट का, और आएगा तो ज़्यादा आएगा। एटलीस्ट उससे डबल लेके तो निकल जाओ, या सिंगल लेके तो निकल जाओ कि ठीक है भाई, कल अगर लॉस भी हो तो हमें डबल, तो 2 दिन लॉस का पैसा कवर होगा। तो आपको इस तरह की मेंटालिटी बनाना पड़ेगी, ना कि आपको ये कि नहीं ऊपर जाएगा रुके रहे रुके। अरे रुकना क्यों है भाई, प्रीमियम है, नीचे आएगा तेज़ी से और ख़त्म हो जाएगा, आपको ख़त्म कर देगा। तो देखिए आप प्रीमियम, अगर मैंने यहाँ से किसी ने ली थी 175 पे, अब कहाँ पर आया वो देखिए, अब 120 लास्ट में। इतना मार्केट ऊपर जाने के बाद भी प्रीमियम कहाँ रह गया। अब मार्केट लास्ट में है 120, यानी आपकी बाइंग प्राइस के पास भी नहीं है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो आखिरी में वो नीचे से कितना ऊपर आया, देखिए आप यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर आया, लेकिन आपकी प्रीमियम नीचे ही नीचे ही, यानी यहाँ तक भी नहीं आ पाई। 50 के आसपास भी, 60 के आसपास भी नहीं आ पाए, जबकि इंडेक्स यहाँ तक आ चुका था। अगर इंडेक्स की रेंज करें तो यहाँ तक आया है, इस लेवल तक 180 के आसपास आना चाहिए प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम नहीं है यहाँ तक। प्रीमियम हमेशा यही इसका होता है कि अगर तो उसको ज़रा से भी टाइम का, तो जो टाइम वैल्यू होती है प्रीमियम की, आउट ऑफ द मनी की, वो एकदम ख़त्म होने लगती है, तेज़ी से ख़त्म होने लगती है आउट ऑफ द मनी की। तो ये आपको ध्यान देना है। आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, यानी रिस्क आपकी 20-25 पॉइंट की है तो आपको आना चाहिए एटलीस्ट 100 पॉइंट 150, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर रिवॉर्ड बड़ा आपको ज़्यादा मिलता और इसके ऊपर और जाता, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ कहीं आ जाता। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता, यानी कि अब मुझे खोने को कुछ नहीं। मैंने 75 से लिया तो 210 तो मिलेगा मुझे, 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर और ऊपर कहीं आया, इसके यहाँ कहीं पे आया, तो मेरा जो पर्टिकुलर एक कोई कैंडल का सेटअप बनता, वो कैंडल के वहाँ नीचे आ जाता। क्या हुआ ये, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सेटअप है वो कैसे बन रहा है। तो प्रीमियम में आपको बहुत बेसिक ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी। तो वही कहने का मतलब है कि आप जो है ऑप्शन में करें, तो ऑप्शन के कुछ बहुत सारी चीज़ों, जो छोटी छोटी बातें, उन पे फोकस करना पड़ेगा। इंडिया विक्स पे फोकस करना पड़ेगा, थीटा पे आपकी जो प्राइस है, आप प्राइस कौन सी चूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर स्टॉप लॉस। मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप बाइंग कैसे करेंगे। चलिए आपको दिख भी गया है यहाँ पे कहीं से, तो आप कहाँ से बाई करेंगे, आपका सेटअप क्या है, आपका ट्रेड प्लान क्या है। यहाँ से लिया तो क्यों लिया आपने, यहाँ से लिया तो क्यों लिया, यहाँ से लिया तो क्यों लिया। आप बाई कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं। अगर ट्रेंड की ओर है, आप ट्रेंड में भी बैठे बराबर है, लेकिन आपने बाई यहाँ से कर लिया, क्यों करा यहाँ से आपने बाई।
कोई लॉजिक होगा आपका। आपका लॉजिक ढूंढिए कि आप मैं यहाँ से बाय क्यों करूँ। क्या उस सेटअप को मैं जो कर रहा हूँ वो लगातार कितने दिन वो सही चल रहा है, कितने दिन गलत चल रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपने लिया कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर नहीं। जब इतने बड़े बड़े कैंडल बने हैं आपके, तो मैं आपको मेरा मेरा ट्रेड सेटअप बताऊँ कि जब यहाँ से नीचे गिरा या ऊपर गया तो मेरा एक ट्रेड प्लान होता है। मैंने आपको फिबोनाची बताया था कि फिबोनाची का मेरा 50% नीचे से ऊपर गया तो नीचे से ऊपर की ओर फिबोनाची खींचेगा, और उसके 50% और 61% पे अगर 3 कैंडल बनाता है छोटे छोटे या तरीके के, या रिवर्सल कैंडल बना दिया, अगर उसने रिवर्स कैंडल बना दिया तो मैं फिर उसको इस तरह से जाऊंगा कि उस पर इस तरह का कैंडल बनाया होता है रिवर्स कैंडल उसने 50% पे यहाँ, तो मैं कहीं उस पर फिर थोड़ा सा सोचता उसके बाद के कैंडल पे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ कहीं ट्रेड सेटअप नहीं बना। आपने यहाँ लिया और स्टॉप लॉस हिट होएगा, तो आपने यहाँ क्यों लिया पहले सोचिए आप। फिर उसके बाद फिर आपने यहाँ क्यों ले लिया ग्रीन, एक ही कैंडल, अरे एक ही कैंडल ग्रीन हुआ भाई, वेट तो करिए। फिर यहाँ पे 3, लेकिन आप देखिए उन कैंडल में जान नज़र नहीं आ रही, ऊपर से खींचे चले आए। यहाँ का इन कैंडल में पूरा जोश जान थी, देखिए आप इन कैंडल में जान है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से आपका ट्रेड सेटअप बने। तो आपको ट्रेड सेटअप बनाना आना चाहिए। ट्रेड सेटअप इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिया था, आपने लाइव में देखा होगा, तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा था ट्रेड प्लान, तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में लिया, मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी में बना। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी उस तरह से नीचे नहीं आ रहा था तेज़ी से, जिस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा उठा पटक कर रहे थे। बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था उस समय। और फिर उसके बाद मैंने आपको मैं बताऊँ कि इंडेक्स किन महत्वपूर्ण स्टॉक्स पर, मूल 2 स्टॉक है जो हम बार बार लाइव में आएंगे तो बार बार देखते हैं, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करना पड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को देखते हैं हम, अगर निफ्टी में और सेंसेक्स में काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आईसीआईसी बैंक को देखते हैं और एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, बाद में दूसरों को देखते हैं कि क्या उनकी चाल क्या। अगर वो सपोर्ट पे आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे तो ही इंडेक्स ऊपर जाएगा। आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा और आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड, क्योंकि 12 बैंक मिलकर वो इंडेक्स को बनाए, तो वो और सबसे ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। एचडीएफसी बैंक का ज़्यादा है, आईसीआईसीआई का उससे कम है। उसके बाद बाकी बैंक के वेटेज है 50% से ऊपर दोनों को मिलाकर। तो आपको उसमें फोकस बने रहना पड़ेगा कि यहाँ पर वो अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ऊपर जा रहे हैं तो ही इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर वो 2 नीचे आ रहे हैं या एक नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कौन कितना तेज़ी से नीचे आ रहा है और कौन ऊपर तेज़ी से जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, और इंडेक्स ऊपर नीचे होगा तभी प्रीमियम ऊपर नीचे होगा तेज़ी से। तो वैसे ही अगर आप सेंसेक्स में जाते हैं और निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो आपको रिलायंस को ध्यान देना पड़ेगा, एचडीएफसी को देना पड़ेगा, आईसीआई खास करके रिलायंस को देना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस का बहुत वेटेज है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ये दोनों मिलके इंडेक्स को ऊपर नीचे घुमा देंगे तेज़ी से। हालांकि ये घूम नहीं रहे, ज़्यादा घूम नहीं रहे एचडीएफसी और आईसीआईसी रिलायंस। उसके बाद फिर कोई दूसरे बड़ा मूव लाते हैं, दूसरे स्टॉक है जो बाकी के बचे हुए, तो वो फिर मूव बड़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर ये दोनों अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तेज़ी से, तो समझिए इंडेक्स को पूरा यही तहस नहस करेंगे, या तो ऊपर क्यों या नीचे क्यों लेके जाएंगे। तो आपको ये पैरामीटर्स भी देखना है। तो आप ये एक दिन में नहीं आएगा, मैं आपको फिर कहता हूँ कि बहुत तरीके से आपको धीरे 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 करके आपकी ट्रेडिंग पक्की होगी। और ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा ज़रूर कम लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसे कम लगते हैं, लेकिन पैसे कम लगने के अलावा आपको इसमें फ़ोकस बहुत बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से इसके फोकस पे ही फोकस करना है आपको, कि किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करते हैं। आपको ये सारे पैरामीटर्स, तो आप हमारे साथ आप लाइव में आइए, इसमें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के बगैर कभी काम नहीं करना। पहला, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना। आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, ये एक बहुत बेसिक फंड है। उसके बाद उसमें जो प्रीमियम में अगर ऊपर नीचे होता है, जहाँ भी कंसोलिडेशन हो, आपको अगर प्रॉफिट में तुरंत बाहर हो जाइए, तुरंत बाहर हो जाइए, आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। बस आज का वीडियो यहीं, इसके आगे फिर हम और करेंगे। आपके अगर दिमाग में कोई टॉपिक है जिसमें आपको कुछ समझना है या आप लाइव हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे। फिर हम आपसे कहेंगे कि धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होंगे, धीरे धीरे होंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।